हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अध्याय में इस जीरो टू हीरो सीरीज में। बाबू लोग, हम लोग जीरो टू हीरो सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसमें हम लोग बेसिकली पूरा मैथ शुरू से लगाई अंत तक, ठीक है, कवर करने वाले हैं। जिसमें पहला चैप्टर पूरा खत्म हो गया है और दूसरे चैप्टर का एक लेक्चर चला गया है। आज है हमारे पास बेसिकली पांचवा दिन में आज हम देखेंगे। पिछले क्लास में बहुपद को स्टार्ट किए थे हम लोग। बहुपद के शून्यक, बहुपद क्या होते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने जान लिया था। आज हम जानेंगे बेसिकली बहुपद और उनके गुणांकों में संबंध। शून्यक जो होते हैं, बहुपद और उनके गुणांक जो होते हैं, उनके बीच में हम क्या जानने वाले हैं यार? संबंध जानने वाले हैं। ठीक, तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाता है। हमारे पास पहला टॉपिक आएगा आज के डेट में, आ जाएगा पहला बहुपद के शून्यक तथा उनके गुणांकों में संबंध। मुझे पता है कि आप लोग ये जानते होंगे गुणांक क्या होता है और शून्यक क्या होता है। मैंने पिछले कक्षा में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ भी आ गया तो इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हमारे पास शून्यक होता है बाबू, शून्यक होता है तो एक अचर राशि होती है। कौन सी राशि? एक अचर राशि होती है, जो जिसका मान अगर हम समीकरण में रख देंगे, बहुपद में रख देंगे, तो उस बहुपद का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। वो होता है हमारे पास शून्यक। अब गुणांक क्या होता है? गुणांक, तो जो गुणांक होते हैं चर राशि के, किसके? चर राशि के गुणा में होते हैं। किसमें होते हैं जी? गुणा में होते हैं, चर राशि के गुणा में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं जी, फिर एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर है, क्या है? टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें जो गुणांक होगा ये हो जाएगा और चर ये हो जाएगा, और बहुपद की घात कितनी हो जाएगी बाबू? दो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो गुणांक निकलेगा हमारा क्या जाएगा? दो गुणांक हो जाएगा, ठीक है। तो यही गुणांक में और शून्यक में क्या हमें ज्ञात करना है? बेसिकली संबंध ज्ञात करना है। तो छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें आगे हम लोग क्या, इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, समझने वाली ये चीजें हैं बस। तो मान लीजिए एक हम उदाहरण ले लेते हैं। हमारे पास मानक समीकरण पता है, सबको भी पता है और हमको भी पता है। क्या होता है बाबू? द्विघात समीकरण का ले रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, तो हम लोग इसके मान लेते हैं दो शून्यक है। क्या है? दो शून्यक, एक शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा। एक अल्फा और दूसरा बीटा। ठीक, तो जब हमारे पास शून्यक आ गए तो अब हमें गुणांक ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? गुणांक ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का हम गुणांक अगर देखें तो एक्स स्क्वायर को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ जाएगा? ए बच जाएगा, तो ए हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक्स का देखें तो क्या आ जाएगा? एक्स का गुणांक। यहाँ से एक्स का गुणांक बाबू बी आ जाएगा। और ये सी क्या हमारे पास? ये जो सी है ये क्या है? एक अचर पद है। कौन सा पद? अचर पद। अच्छा, चर और अचर में आप लोग को कंफ्यूजन होता होगा अगर, ना तो मैं बता दे रहा हूँ। चर मतलब जो चलता हो ना, यानी कि बात चलता हो एक स्थान पे दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान, ऐसे जो मतलब चर, मतलब समझ में आ रहा है कि चल यानी कि चलना, यानी कि बदलना। तो जो बदलेगा वो चर राशि, और जो नहीं बदलेगा अचर राशि। तो चर राशि के मान हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं और अचर राशि के मान हमेशा फिक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा पद हो जाएगा? अचर पद सी हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब अब हम लोगों ने क्या माना था? इसके जो शून्यक हैं ये क्या हो गए? हमारे पास गुणांक हो गए। ये किसकी कहानी हो गई? गुणांकों की। ये हमारे पास बेसिकली गुणांक हो गए। अब हमें शून्यकों की कहानी निकालनी है। क्या? शून्यकों की। अब शून्यकों की कहानी अगर हम देखने जाएं तो क्या हो जाएगा बाबू? शून्यकों की कहानी, शून्यकों की कहानी हमने देखा है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। और इसमें आपके बेसिकली दो ही संबंध बनते हैं। पहला संबंध होता है योगफल। क्या होता है? योगफल। और दूसरा होता है गुणनफल। बेसिकली इसे बोला क्या जाता है? शून्यकों का योगफल। क्या बोला जाता है? शून्यकों का योगफल।
और ये क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। बाबू लोग एक और बात बताएं आप लोग को, ये ऐसे टॉपिक है ना, इन टॉपिक से भर भर के सवाल पूछे गए हैं, भर भर के सवाल पूछे गए और हर साल 4 नंबर का सवाल आता है। एक तो द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा इसमें तुम निकालो बहुपदों और गुणांकों के बीच संबंध। फॉर्मूला पता रहेगा तभी ना निकालोगे। तो अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं कि फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट होता है ना बाबू, पूरा खत्म बहुपद इसी पे, और इसी यही से सवाल भी बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास जो योगफल वाला होता है, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, योगफल का मतलब जोड़ना ही होता है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का एक्स का गुणांक, किसका गुणांक, एक्स का गुणांक, नीचे होता है बाबू एक्स स्क्वायर का गुणांक, कौन सा गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा अच्छा, तो अगर इसको हम कोड भाषा में लिखें, यानी कि जो हमारे पास नंबरिंग एबीसीडी की भाषा में अगर लिखें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक बी है, तो माइनस का चिन्ह तो माइनस का बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, तो माइनस का बी बाई ए। यहाँ तक की बातें समझ में आई, यहाँ तक की बातें समझ में आई तो ठोको लाइक। दूसरा देखेंगे, होता है हमारे पास अल्फा गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बाबू लोग, अचर, कौन सा पद, और अचर नहीं, अचर पद, अचर पद बटा, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बाबूआ, एक्स अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे देखेंगे बाबू, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा तो ऐसा ही रह जाएगा, और अचर पद क्या था हमारे पास, अचर पद सी था, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था ए, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। अभी इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल इस पे 4 नंबर में 6 नंबर में ही सवाल आते हैं। कभी कभी होता है कि 1-2 नंबर में आ जाता है, लेकिन 4 नंबर और 6 नंबर पे ही आता है, यही दोनों पे सवाल। ठीक है, उतार लीजिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगा। पहला एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्या बाबू, प्लस 2, और दूसरा एक और एन अदर, मतलब दूसरा वाला भी है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक, इन दोनों को हमको क्या करना है बाबू, हल करना है। अब इन दोनों को हल करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें कहा है, इसने शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना है, हमें संबंध स्थापित करना है। तो जब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली पहले गुणांकों की संख्या निकालेंगे, सॉरी शून्यकों की संख्या निकालेंगे। तो शून्य कितने आएंगे इसके, 2 घात है तो 2 को शून्य आएंगे, कितने 2। अब वो 2 शून्य को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हम देखें तो हमने बताया था आप लोग को क्या करना होता है इसमें, बेसिकली इसका और इसका दोनों का क्या करवाना होता है, गुणा, किसके, गुणांकों का। तो जब गुणांकों का गुणा करवाते हैं तो वो जो चीज आता है, तो जो बीच वाला होता है यानी कि जो x का गुणांक होता है उसको 2 भागों में तोड़ना होता है। गुणा करने पे इन दोनों का गुणांक आना चाहिए, और जोड़ने पे इसका योग आना चाहिए, यही होता है ना। तो सेम यहीं पे देखेंगे, अगर हम इसको हल करने के लिए सॉल्व के दिए जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। 2 का x में गुणा करवाएंगे, 1 में गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब 3 को ऐसे में तोड़ना है कि गुणा करने पे 2 आए और क्या करने पे, जोड़ने पे 3 आए, तो 2 गुणे 1 स्पष्ट दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंदर, तो 2x प्लस, सॉरी माइनस जाएगा तो माइनस कर देगा, माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2। ठीक,
इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो हम क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, माइनस का एक ले लेंगे। तो माइनस का एक जैसे ही कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे देखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में तो इधर जाके प्लस, माइनस में तो इधर जाके प्लस, तो x का हो जाएगा 1 आ जाएगा 2, और यहाँ से x का आ जाएगा 1। ठीक, यहाँ तक की बात है समझ में, कहीं कोई डाउट, कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में रखिए। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास मान लीजिए बेसिकली मान लेंगे इसको हम अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा। अब हमें इसका क्या करवाना पड़ेगा, तुलना किससे, मानक समीकरण से। तो यहाँ पे लिखेंगे इस समीकरण को पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। और मानक समीकरण लिखेंगे बी एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या करने पे, तुलना करने पे, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे बाबू तो हमें क्या मिल जाएगा, ए का मान। यहाँ से एक्स स्क्वायर खत्म, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक मिल जाएगा। बी बराबर क्या मिल जाएगा, देखो बी एक्स से एक्स कट जाएगा, बी कम बरा 3 बचेगा, लेकिन बी प्लस में यहाँ पे क्या है, माइनस में, तो यहाँ पे माइनस का 3 मिल। चिन्ह को हमेशा साथ लेना है, चिन्ह नहीं छूटेगा, नीचे वाला हमेशा प्लस में रहेगा और ऊपर जो भी चिन्ह रहेगा उस चिन्ह के साथ ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अचर पद सी का मान कितना आ जाएगा, 2। तो ये हमारे पास ए बी सी का भी मान आ गया और यहाँ पे अल्फा बीटा का भी मान आ गया। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालेंगे गुणनखंड, पहला लिखेंगे निकालेंगे योग, क्या निकालेंगे, योग। तो क्या होता है योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का मान कितना बाबू, 2, और बीटा का मान 1। इधर से बी का मान कितना है, माइनस का 3, तो माइनस कोमा माइनस का 3 और ए का मान 1, 2 और 1 3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 एकम 3। यहाँ से हमारे पास क्या आया, बराबर आ गया। और यहाँ से क्या आप निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, सी का मान कितना रखेंगे, 2, और ए का मान 1, 2 गुणे 1 यानी कि 2, और यहाँ भाग देंगे 1 का तो क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें ढंग से तो अल्फा ये भी योग और ये दोनों क्या होते हैं, संतुष्ट हो गए, यानी कि हमने जो भी चीजें किया इसमें, जितने भी हल किए, ये सारे हल क्या थे, हमारे सत्य थे। ठीक, इसको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपके लिए, आप इसको करिए। ठीक इसी प्रकार होगा, इसमें मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया, मैंने फॉर्मूले पे रखा है। सब सर्वप्रथम पहले शून्य ज्ञात करेंगे। अच्छा इसका स्टेप लिख देते हैं, क्या क्या करेंगे पहले। तो फर्स्ट स्टेप 1 हो जाएगा शून्य ज्ञात करना, क्या करना, शून्य ज्ञात करना। अब शून्य ज्ञात करने के बाद सेकंड स्टेप हो जाएगा क्या, शून्य के बाद गुणांक ज्ञात करना, गुणांक ज्ञात करना। और स्टेप थर्ड में क्या कर देंगे हम, तुलना सूत्र पे रख के हल कर देंगे, सूत्र पे रखें, चौथे में हल कर देंगे, हल करें। अगर ये 4 स्टेप आपको याद रह जाते हैं ना तो ये सवाल आसानी से हो जाएंगे। ठीक, अच्छा चलो इसको हम ही हल कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या दे दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है बाबू, तो इसको हम हल के रूप में लाएंगे तो क्या जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये देखो ये जो 2 है, जो 2 है, तो 2 दूनी के 4। अब क्या करना है, हमको हमको गुणा करवा के किसी भी प्रकार से, सही है ना जी, देखा जाए एक बार, माइनस 5x प्लस 2, सही है सही है सही है। तो कैसे भी करके क्या करवाना है, गुणा करवा के इसको 4 लाना है, ठीक, और जोड़ के क्या कर लाना है, 5 लाना है, आसान है। देखा जाए अगर यहाँ पे ढंग से तो 2 दूनी के 4 होता है और 5, तो 4 गुणे 1 4 आ जाएगा, 4 और 1 5, बात समझ में आई। तो 4 और 1 में तोड़ देंगे 5 को तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x कॉमन हो जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे बाबू जल्दी से, 2x स्क्वायर माइनस
4x प्लस अंदर जाएगा तो माइनस x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2x तो आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे ले लेंगे फिर माइनस का 1 तो x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में देखेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 2 कॉमन तो क्या जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान क्या जाएगा माइनस इधर प्लस माइनस इधर प्लस तो आ जाएगा यहाँ पे तो 2 और यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 1। x बराबर क्या जाएगा गुणा में है तो नीचे जाके भाग में तो 1/2। तो ये हमारे पास बेसिकली आ जाएगा अल्फा, ये आ जाएगा अल्फा और ये आ जाएगा बीटा। ये आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा। अब हम निकालेंगे शून्यक सॉरी गुणांक। तो हम बेसिकली हम अपना ओरिजिनल समीकरण रखेंगे, क्या दिया था 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे मानक समीकरण रखेंगे क्या ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से तुलना करने पे क्या करने पे तुलना करने पर बाबू लोग जब तुलना करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा x वाले पद के लिए यानी कि a के लिए आ जाएगा 2, b के लिए आ जाएगा देखो b x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर 5 माइनस मिलेगी तो माइनस में 5 और c के लिए क्या बचेगा फिर 2। अब यहाँ पे लिखाएंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि योग क्या होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान कितना है 2 प्लस 1/2 बराबर माइनस का बी का मान कितना था बाबू माइनस का 5 तो माइनस का 5/a का मान 2। इसको करवाएंगे जोड़ तो 2 दूनी के 4 और 1 5/2 बराबर माइनस और माइनस प्लस 5/2। ये आ गया समझ सॉरी बराबर। अब यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान तो माइनस बी बाई सॉरी अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए। अल्फा का मान कितना बाबू 2 है, बीटा का मान 1/2 है, सी का मान 2, ए का मान 2। यहाँ पे इससे ये कट जाएगा तो 1 और इससे ये कट जाएगा तो 1। इसमें कुछ रॉकेट साइंस था कुछ नहीं। और आता कितने नंबर का है 6 नंबर का आता है सवाल पेपर में। ठीक, यहाँ तक की बातें समझ में आई। कहीं भी कोई डाउट कुछ नहीं करना है, मैंने बताया बस 4 स्टेप फॉलो कर लेना है। पहला शून्य ज्ञात करना, शून्य हम लोगों ने ज्ञात किया अल्फा प्लस बीटा। गुणांक ज्ञात करना, तुलना करा के हमने गुणांक ज्ञात किया। 2 स्टेप खत्म। सूत्र पे रखे हैं, सूत्र पे हमने रख दिया। क्या किया सूत्र पे हमने रख दिया। 3 स्टेप खत्म। हल करें, हल कर दिए बराबर आ गया। और हर बार हल करेंगे तो हर बार बराबर आएगा बाबू। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली हल हो जाएंगे। मान लीजिए स्क्रीनशॉट। एक नया टॉपिक और देख लेते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आज तक सवाल पूछा नहीं है, लेकिन क्या पता पूछ भी सकता है। लेकिन जहां तक लगता है कि नहीं आएगा, लेकिन देख लेते हैं। एक होता है टॉपिक होता है बाबू लोग बहुपदों का निर्माण। बहुपदों का निर्माण, बहुपदों का निर्माण कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे हम बात करें किसके द्विघात बहुपद के। कौन से बहुपद द्विघात बहुपद। देखिए यहाँ पे आप लोग को एकदम रटा रटाया फार्मूला बेसिक फार्मूला किताबों में घुमा फिरा के ऐसा ऐसा देगा, तुलना करवाएगा, ये करवाएगा, इससे कोनो मतलब नहीं होता है। वो जो एग्जामिनर है उससे कोनो मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उसने जितना डाटा दिया हुआ है उस डाटा के आधार पे आप बस उस सवाल को हल कीजिए। ये नहीं कहेगा वो कि आपने तुलना नहीं करवाया तो हम नंबर कटेंगे, नहीं। जो ओरिजिनल आंसर आता है उस आंसर से उसको मतलब है। आप स्टेप्स लगा सकते हैं उसमें बेसिक वो दिया नहीं रहता है कि आप गुणनखंड का उपयोग करिए इनका, नहीं कभी भी ऐसा अभी अब तक रिकॉर्ड रहा, अब तक सवाल ही नहीं आया हुआ उस पर। लेकिन देख लें भाई सिलेबस में है तो क्यों छोड़ा जाए। ठीक है, तो वो द्विघात बहुपद का निर्माण रटा रटा फॉर्मूला, इसको हमेशा याद रखिएगा आप लोग। ये होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। नहीं सॉरी, यहाँ पे होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे होता है प्लस।
ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बेसिकली जो ये अल्फा और बीटा जो होते हैं क्या, अल्फा और बीटा क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था ना, अल्फा और बीटा क्या होते हैं, दोनों शून्यक, शून्यक होते हैं। क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। किसके, द्विघात बहुपद के। ठीक, तो देख लेते हैं एग्जांपल एक दो एक आधा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, अल्फा का मान 2, किसका, अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 3। यानी कि जहां अल्फा दिया हुआ है वहां 2 रखना है और जहां बीटा दिया है वहां 3 रखना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मान रख देंगे सबका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 2 रखेंगे प्लस बीटा की जगह 3 रखेंगे, एक्स अल्फा इंटू बीटा। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर 3 और 2 5, एक्स प्लस सॉरी अल्फा और बीटा की जगह भी इनका भी तो मान रखेंगे ना हम, 3 गुणे 2 तो प्लस 6। यही हमारे क्या आ जाएंगे आंसर। अब देखो बाबू, इस पे अभी तक सवाल तो आया नहीं है, लेकिन अगर क्या पता आ ही जाए, ठीक है, ये आएगा जानते हो कहाँ आएगा भी ना, तो तू आ आएगा वो विकल्पीय में, द्विठो मूल दे देगा और कहेगा इससे बनने वाला द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो दे देगा, कहेगा ना, पता है क्या कहेगा, कहेगा यदि दो मूल 5,4 द्विघात किसके, द्विघात बहुपद के हैं, तब बहुपद है, तब बहुपद है। ठीक, तब बहुपद पूछ देगा, यदि दो मूल -5,4 द्विघात बहुपद के हैं तब बहुपद है, पूछ बहुपद पूछ देगा और आपको ऑप्शन दे देगा, कुछ छू दे देगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला रटाना चाहिए। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 5, माइनस में नहीं है जी, और बीटा की जगह 4, एक्स प्लस 4 गुणे 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 9 एक्स प्लस 5 के 20 बराबर 0। जहां भी ये दिखेगा वहीं पे आप क्या कर देंगे, इसको ट्रिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आई, यहाँ तक की बातें समझ में आई। एक और इम्पोर्टेंट टाइप टाइप होता है, वो भी अच्छा अच्छा खासा होता है, मतलब उस पे सवाल हर साल आते हैं। क्या होते हैं, हर साल आते हैं। और वो ऐसा टाइप है ना, मतलब दो दो जगह उसको पढ़ना होता है। एक द्विघात समीकरण आएगा जो अगला चैप्टर, उसमें भी पढ़ेंगे हम लोग, और बहुपद में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो जो अगला वाला आएगा तो उसमें भी हम क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली होता है कुछ इस प्रकार से, दे देगा हमारे पास जैसे दिया हुआ है क्या, 6x² माइनस के एक्स, 6x² माइनस के माइनस 7x माइनस 7x का एक मूल, एक मूल क्या है, एक मूल 3/2 है, 3/2 है, तब के का मान है, तब के का मान नहीं, बेसिकली करेगा क्या, दे देगा इन सब का मान, 6x² माइनस के माइनस 7x का एक मूल इतना है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको पता है कि जो शून्य होते हैं क्या करते हैं, जो मूल होते हैं क्या करते हैं, उसको शून्य कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ जहां भी x दिखेगा वहां पे इसका मान रख के और 0 के बराबर करके हल कर देना होता है। तो जिसे देखेंगे यहाँ पे हम, तो 6x² है यानी कि 3/2 गुणे 2 माइनस के माइनस 7 गुणे 3/2 बराबर 0। हल करेंगे इसको, 2 तिहाई 6। ठीक है, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 है, तितली के 9 9 27, 27/2 माइनस का 17 के 21/2 बराबर, माइनस में तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। के 27 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, 6/2 बराबर के, 2 तिहाई 6, यानी कि के का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ तक की बातें समझ में आई, यहाँ तक की बातें समझ में आई तो ठोको थम्स अप।
ठीक है बाबू? तो इस तरह से जो हमारा ये जो पूरा चैप्टर था बहुपद वाला, ये पूरा बहुपद वाला चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। क्या होता है? समाप्त होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड PYQ रहेंगे और ज्यादा नहीं, 4 से 5 रहेंगे और उन्हीं 4 से 5 सवालों को आप बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी सवाल आएंगे पेपर में उन्हीं 5-6 सवालों के बेस पे आएंगे। और वही 3 से 4 टाइप जो देखिए मैं पहले ही आपसे बताया था, जितना ही मैं टाइप कराता हूँ उतना ही टाइप आप करके रखिए, जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही करिए, इधर उधर से भटकने की कोई जरूरत नहीं है। एक भी पेपर से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन हमारे नोट्स से बाहर चला गया ना तो फिर कहिएगा कि आप झूठ बोल रहे थे, लेकिन जाने नहीं देंगे हम। बेकायदा तो जा सकता है, लेकिन अब 80% पेपर हमारे नोट्स से आएंगे, क्लियरली बता रहे हैं। हमारा डायरेक्ट लिंक है उन लोगों से, बोर्ड वालों से। ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रिवीजन करते रहें।